कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे। जो जो तान उठत मुरली की, त्यों त्यों लालन अधर धरे। मानो गोवर्धन नृत्य करे, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे। ठाकुर जी ने नक पे गिरिराज जी धारण किए। श्री कृष्णदास जी वर्णन करते हैं, नंददास जी वर्णन करते हैं कि देखने वालों को दिख रहा है। कैसा अनुभव? बोले ठाकुर जी ने अपने इकन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण कर रखे। श्री गिरिराज जी ऊपर नृत्य कर रहे हैं ठाकुर जी के कर कमल पे। रात्रि में सब ब्रजवासी सो गए। अब ठाकुर जी कहा करें तो अकेले खड़े हैं गिरिराज जी को धारण करके। गिरिराज जी ऊपर नृत्य कर रहे हैं। इतने में ठाकुर जी ने अपनी वंशी निकाली और अधर पर धारण कर ली। अब कोई नृत्य करे तो साज भी बजनो चाहिए। मानो गोवर्धन नृत्य करे, जो जो त्यान उठत मुरली की, तो तो लालन अधर धरे। ठाकुर जी वंशी भी बजा रहे हैं एक हाथ से। अब वंशी बज रही है, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं तो मृदंग भी बजनो चाहिए। तो मेघ मृदंगी मृदंग बजावे। आपस में मेघ गरज गरज करके मृदंग बजा रहे हैं। वंशी बज रही है, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं, आकाश में बादल गरज के मृदंग बजा रहे हैं। और दे दे ताल, ताल दे दे करके सब ग्वाल बाल गा रहे हैं। गायक भी आ गए, वादक भी आ गए, मृदंग भी बज रही है, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं। और बीच बीच में गायन के जो सुर जो भरे, ये गैया जो रम्माती है ना, अम्मा करके बोले, वो भी गैया स्वर में गा रही है। वो बीच बीच में मानो जैसे हमारे भैया वायलिन बजाते हैं, बेंजो बजाते हैं, ऐसे गैया जो है का अपने स्वरन से गिरिराज जी को और आनंदित कर रही है। वंशी बज रही है, बादल गरज के मृदंग बजा रहे हैं, ग्वाल बाल ताल दे दे करके गा रहे हैं, गैया रम्मा करके स्वर लगा रही है और गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं। तब दामिनी दम के मानो दीप जले। अंधेरा है, दिखे कैसे ये दृश्य? 33 कोटि देवता खड़े हैं कि हमको ये दर्शन कराओ, रसिक जन खड़े हैं हमको ये दर्शन कराओ। रात्रि का अंधेरा, मूसलाधार बारिश, तो बीच बीच में जैसी बिजली कड़कती है तो एक क्षण के लिए वो स्वरूप का दर्शन हो जाता है। ठाकुर जी खड़े हैं, सब ग्वाल बाल ताल दे करके गा रहे हैं, गैया रम्मा रही हैं, वंशी बजा रहे हैं, बादल गरज करके मृदंग बजा रहे हैं। इतना सुंदर स्वरूप श्री नंददास जी वर्णन करते हैं अपने पद में। ये भी एक रास बिहार है। ठाकुर जी गिरिराज जी के संग रास कर रहे हैं। बंधुओं, हम एक बात कथा में कहा करते हैं, भक्ति में यदि पुष्टि चाहिए, भक्ति में यदि आप थोड़ा और उज्जवल होना चाहते हैं, थोड़ा और अग्रसर होना चाहते हैं, तो इसी भावना से कि हमारी भक्ति और तीव्र हो, इस भावना से एक परिक्रमा लगाओ गिरिराज जी की। आज तक बिना किसी भावना के या किसी संसारी कामना के आपने लगाई होगी, पर हमारी कही ये बात मानो। वे हरिदास वर्य हैं। हरिदासों में हम सब हरिदासों के अग्रगण्य हैं श्री गिरिराज जी, गोवर्धन नाथ जी। गोवर्धन जाया करो। अब हमारी कई बात सुनो। गिरिराज जी की परिक्रमा कैसे लगाते हैं? गिरिराज जी जाओ, सबसे पहले मानसी गंगा में स्नान करो। मानसी गंगा में स्नान करवे को अवकाश नहीं लगे तो श्री जल लेकर के नेत्र पहुंच लो, अपने ऊपर छिड़काव करो। सबसे पहले मानसी गंगा, वाक्य बाद श्री चकलेश्वर महादेव को प्रणाम करो। फिर दान घाटी जाकर के गिरिराज जी को दर्शन करके दान घाटी पर कछु भी दान करो। कोई को वस्त्र दे दो, कोई को दूध दो, घी दो, दही दो, कछु नहीं है तो पैसा दो, दान करो। दान करवे के बाद में श्री गिरिराज जी के दंडवती करके प्रार्थना करो कि हे श्री गोवर्धन नाथ, हमको कृष्ण और प्रिय लगे, उनके चरणन में हमारी भक्ति और अनन्य है जाए, ऐसी कृपा श्री गिरिराज जी आप हम पे करो। और ऐसा प्रणाम करके कोई एक ब्रजवासी के चरणन में दंडवत करके फिर परिक्रमा प्रारंभ करो। परिक्रमा में नियम ये रखो, कोई संसारी चर्चा मत करो।
सांसारिक वार्तालाप कुछ मत करो, जितने हो सके कीर्तन करो, जितने हो सके ठाकुर जी को स्मरण करो, या फिर कोई पद पदावली इनको गान करते रहो। और बीच में जब थक जाओ ना तो गिरिराज जी की तरफ मुख करके बैठो। रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी सो कहिए। आपके चित्त में जो भी भावना, जो भी प्रश्न, जो भी संशय, जो भी भाव है, गिरिराज जी से वार्ता करो। हाँ, दिखावे में नहीं, एकांत में जाके करो। श्री गिरिराज जी से बताओ आपकी सेवा प्रणाली कैसी है, आपके भाव कैसे हैं, आपको कहां दुविधा लगती है, कहां व्यवधान लगता है, ये सब भाव गिरिराज जी से कहिए। और ये बात कोई मनगढ़ंत नहीं है, ये भी पदों में लिखा है। रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए। तलैटी गोवर्धन की रही। गिरिराज जी को अपनी सारी मनस्थिति बताओ और ऐसे करते करते परिक्रमा करो। परिक्रमा करने के बाद जैसी परिक्रमा पूर्ण होगी, इसमें दो भाव हैं बंधुओं। एक भाव तो आपको थकान का अनुभव नहीं होगा इस भाव से लगाओगे तो, और दूसरी बात परिक्रमा पूर्ण होते ही आपका जिस प्रकार का भाव ठाकुर जी के प्रति आपको थोड़ा कम लगता है, या जो भी भक्ति भाव पहले से थोड़ा कम हो गया है, परिक्रमा पूर्ण होते ही अनुभव होगा कि वह पुनश्च अब बढ़ रहा है ठाकुर जी के प्रति। ये भैया इनको नाम है गोवर्धन। गो यानी कि इंद्रियां, आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, हाथ, पैर, इन सबको इंद्रियां कहते हैं। तो गो यानी कि इंद्रियों का जो कृष्ण भक्ति में वर्धन करे, उसी का नाम है गोवर्धन। ये वर्धन करेंगे। कथा सुनने में रुचि नहीं लगती, नींद आ जाती है, जाओ परिक्रमा लगाया हो गिरिराज जी की। अगले दिन आते महाराज 4 घंटा कब बीत जाएंगे पता ही नहीं चलेगी, इतना आनंद आएगा कथा में। किसी भी भाव में आपको सूक्ष्मता का अनुभव हो, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ। श्री गोवर्धन, इनको काम ही यही, ये बैठे यही मारे हैं ताकि हमारी भक्ति को वर्धन कर सकें। और बंधुओं एक बात और, जब गिरिराज जी के समय एकमात्र हमारे भारत के ऐसे ठाकुर जी हैं जिनमें गर्भगृह नहीं है, जिनमें अपरस का बात नहीं है कि आप इनको छू नहीं सकते, सब छू सकते हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा के मध्य में, प्रारंभ में, अंत में जब भी अवसर मिले, श्री गिरिराज जी के समीप जाकर के कोई भी गिरिराज जी की शिला को साक्षात कृष्ण मान करके उनको अपने हृदय से लगाओ, अंक में भर लो। और तब तक अंक में भर के रखो, तब तक 2 भुजा आपके कमर पे अनुभव नहीं है जाए। आपको ऐसा अनुभव हो कि हाँ ये भी मेरो आलिंगन कर रहे हैं, तब तक उनको अंक में भर के रखो। कि साक्षात हरिदास वर्य। मैंने आज कथा में ही कहा कि यमुना जी और श्री गोवर्धन, ये 2 ऐसे स्थान हैं, यहां पर कृष्ण रहते ही रहते हैं, मिलते ही मिलते हैं, संपूर्ण ब्रजमंडल उनका निवास है, परंतु ये मुख्य निवास है, यहां वो रहेंगे ही रहेंगे। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ ठाकुर जी ने उनको 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत अपने इकन्नी उंगली पर धारण करके रखा। और कहीं कहीं भाव ऐसा भी बताते हैं कि श्री किशोरी जी का प्रत्यक्ष हृदय है श्री गोवर्धन नाथ, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। हृदय से प्रकट हुआ है वृंदावन और स्वयं हृदय है श्री गोवर्धन, इसलिए ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। कोई अपराध बन जाए, कोई आपको लगता है कि हमसे कोई अपराध बना है, ठाकुर जी हमसे थोड़े रुष्ट हो गए, नाराज हो गए, आदि आदि जो भी भाव लगे, गिरिराज जी के पास जाओ, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करो। और एक बात बिल्कुल निश्चित याद रखो बंधुओं, आप वृंदावन आते हैं, केवल बिहारी जी और आदि सब दर्शन करके तुरंत चले जाते हैं, ऐसे वृंदावन नहीं आया जाता है। वृंदावन आने में यमुना जी को प्रणाम आदि वो 5 प्रणाम तो मैंने बताई ही हैं बहुत बार, परंतु यह भी एक बात याद रखिए कि हर बार वृंदावन के प्रणाम के पश्चात गोवर्धन परिक्रमा भले ही ना लगे, लेकिन प्रणाम गिरिराज जी को जरूर किया करो। श्री गोवर्धन को प्रणाम करके ही यहां से जाया करो। उनको बिना प्रणाम किए आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो भाव वृंदावन आने का, ऐसा नहीं है वो नाराज हो जाएंगे, पर उनको प्रणाम करके जाने से आपको भी फायदा है, आपकी ही भक्ति में वर्धन होगा।
ऐसे श्री गोवर्धन नाथ जी को ठाकुर जी ने अपनी वाम हस्त के एक अन्य उंगली के नख पर धारण करके रखा। 7 दिन बाद जब इंद्र का कोप शांत हुआ और उसको प्रत्यक्ष अनुभव हो गया कि ये साक्षात श्री कृष्ण हैं, इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी कि पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्तदण्डः हिताय स्वेच्छा तनुभीः समीहसे मानं विदुन्वन् जगदीश मानिना। इंद्र ने भगवान की स्तुति गाते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे नाथ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया और पहचान ना पाने के कारण मैंने ये दुष्कर्म किया, मैं मूसलाधार बारिश की, ब्रज को डुबाने का प्रयास किया। हे नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे दंड दीजिए, मुझे दंडित कर दीजिए, मैं दंड का अधिकारी हूं और आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप पूर्ण रूपेण अधिकार है आपके पास, आप दंड दीजिए नाथ। बंधुओं, मैं कभी कभी कह देता हूं कि ठाकुर जी दंड दे दें ये अच्छा है, ठाकुर जी हमारी करनी का हमको प्रारब्ध भोगवा दें ये अच्छा है, पर ठाकुर जी नाराज हो जाए ये अच्छा नहीं है। अच्छा, एक बात होती है, जहां प्रेम होता है ना, वहां यदि नाराज हो जाए कोई, तो नाराज होने के बाद वो दंड नहीं देता, बस वो मौन होकर के वहां से चला जाता है। प्रेमी का स्वरूप होता है कि वो अपने दूसरे प्रेमी से जब नाराज होता है तो दंड नहीं देता है, वहां से चला जाता है, वो अच्छा नहीं है। इससे बढ़िया तो वो नाराज होके आपको आपकी करनी पर आपको दंड दे दे, कुछ भला बुरा कह दे, कुछ कह दे, लेकिन नाराज होके ना जाए। ठाकुर जी से भी हमारी यही भावना, ठाकुर जी से भी हमारी यही प्रार्थना, नाथ आप दंड दे देना, आप हमको पीड़ा दे देना, आप हमारे प्रारब्धों को हमको भुगवा लेना, घेर देना, पीट लेना, सिर फोड़ लेना, लेकिन हमसे नाराज कभी मत होना नाथ, हमसे कभी नाराज नहीं होना बस। बंधुओं, पता नहीं लोगों के पास इतनी सारी भावनाएं कैसे आ जाती हैं ठाकुर जी से मांगने के लिए, पर दास के हृदय में केवल एक ही भाव रहता है, नाथ कभी रूठियो मत, बस कभी हमसे नाराज मत हुई, और तो रूठें भले रूठें पर तुम मत रूठो मालाधारी, आप कभी मत रूठना नाथ। इंद्र ने आकर के तुरंत क्षमा मांगी ठाकुर जी से, नाथ मुझे क्षमा कर दीजिए, आप मुझसे नाराज मत होइएगा, मुझे दंड दे दीजिए, मैं दंड का अधिकारी हूं। ठाकुर जी ने इंद्र को बुलाया, इंद्र को बुला करके केवल उसको इतना ही दंड दिया, बोले आज के बाद अहंकार शून्य होकर के अपनी पदवी का निर्वहन किया करो और जाओ, हमने तुमको क्षमा कर दिया। इतने में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले मेरे से भी अपराध बना था 10-15 दिन पहले, आपने मुझसे तो इतने नाराज हो गए कि मुझसे बात नहीं कर रहे हो, और इसने 7 दिन तक आपको पीड़ा दी और आप इसको क्षमा कर रहे हो, इससे तो ऊंची पदवी है मेरी। ठाकुर जी बोले पदवी से बात नहीं है ब्रह्मा, दोनों की करनी में अंतर है। तुम्हारी करनी क्या थी, तुम ग्वाल बालों का हरण करके ले गए, अविश्वास दोनों के चित्त में प्रकट हुआ है, पर तुम्हारी करनी में ग्वाल बालों को मुझसे विलग किया गया, मेरे वैष्णवों को मुझसे अलग किया गया है। ब्रह्मा तुमने मेरे ग्वाल बालों की चोरी की, पर इंद्र ने जो किया उसकी करनी से सब मेरे समीप आ गए, सब मेरे और सामीप्य में आ गए, इसलिए इंद्र से मुझे इतनी नाराजगी नहीं। मतलब वैष्णव विलग हो ठाकुर जी से, वो कारण ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं है। आप किसी कारण से सोच के आए 7 दिन कथा सुनेंगे, पर 3 दिन में ही ऐसा कुछ कार्य आ जाए कि आपको जाना पड़े, तो वो कार्य निश्चित है कि ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं लगेगा। क्यों? आप उनसे दूर हो रहे हैं। और मैं तो कहता हूं भैया कि कभी कभी एक काम, मेरी बात मानो, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी
आपके बहुत विशिष्ट कार्य है ना, और वो बहुत विशिष्ट कार्य आपको करने अनिवार्य है, लेकिन उसी समय आप भगवत संबंधी किसी कार्य में लगे हैं, तो आप कृपा करके उस विशिष्ट कार्य को ठाकुर जी के भरोसे छोड़ो। एक बार विश्वास मानिएगा, ठाकुर जी उस कार्य को करके आएंगे, क्योंकि उनको पता आप व्यस्त हो यहां पर, ठाकुर जी उस कार्य को करेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चे सोचे कल हमारा पेपर है, हम कथा सुनते रहेंगे, ठाकुर जी दे आएंगे पेपर। ऐसे नहीं। विशिष्ट कार्यों का मतलब जिसमें आपको फायदा होने वाला है, जिसमें संसार के प्रति आप और थोड़े से उज्जवल होने वाले हो, ऐसे कोई कार्य जो आज नहीं तो परसों भी हो सकते हैं, पर आपको लगता है जल्दी हो जाए तो अच्छा, उसको ठाकुर जी के लिए एक बार त्याग के देखो, ठाकुर जी करेंगे पूर्ण। इंद्र को क्षमा किया ठाकुर जी ने। और अच्छा, एक बात और, हमारे पूज्य नाना जी एक बात कहते थे, लाला ठाकुर जी भरे तो क्रोध में भय, इंद्र को क्षमा ना करवे वारे, तो फिर इंद्र को क्षमा क्यों किया? बोले लाल जी ने जैसे गिरिराज पर्वत नीचे विराजमान कियो ना, तब ठाकुर जी ने नजर घुमा के सब ब्रजवासीन को देखो तो सब बड़े प्रसन्न, सब बड़े आनंद में, सबके चित्त को इतनी शांति, सब लोग जय जयकार कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। बोले लाला हमारे संपूर्ण जीवन को सबसे सुखद क्षण हो ये 7 दिन तक, हमको इतना सुख मिलो लाला, इतना आनंद आयो, भले ही यार निगोरे इंद्र ने खूब वर्षा करी होगी, पर हमको तो ऐसा लगे हमारे वर्षन की पूजा जो हम इंद्र की पूजा करते वहां को फल इंद्र ने दियो है कि हमारा लाला हमारे इतने समीप। ठाकुर जी ने इंद्र को इसलिए क्षमा कर दिया क्योंकि ब्रजवासी प्रसन्न थे, ब्रजवासी आनंदित थे। और ये मैं पहले दिन से ही आपसे कहता हूं कि भैया ठाकुर जी को राजी रखना है ना, तो ब्रजवासी को राजी रखे करो, ब्रजवासी को प्रसन्न रखे करो, उनके वैष्णवन को सुख देते रहे करो, ठाकुर जी को उससे प्रिय लगता है, आनंद आता है। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया और क्षमा करके श्री गोवर्धन को प्रणाम करके सब ब्रजवासी ठाकुर जी को लेकर के वापस वृंदावन को आए। जय जयकार हो रही है, ठाकुर जी की पधरामनी हुई। वर्णन आता है कि ठाकुर जी की घर घर पधरामनी हुई, जैसे कोई बालक कोई मेडल जीती आवे, कोई बालक कोई विशिष्ट कार्य कर आए तो उसके सारे रिश्तेदार नातेदार उसको बुलाते हैं, उसको फोन करते हैं। ठाकुर जी गिरिराज पर्वत धारण करके लौट के आए तो पूरे वृंदावन में ठाकुर जी की पधरामनी हुई। घर घर में हर दिन एक घर में ठाकुर जी जामे और प्रसाद पामे, सब ग्वाल बालन के संग। गैयान ने ठाकुर जी को एक नवीन नामकरण किया, कहा गोविंद। ठाकुर जी को नाम ये गैयान ने रखो है गोविंद। अच्छा बंधुओं, कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, ये 3 अवस्थाएं हैं। बाल अवस्था को छोड़ दिया जाए, बाकी कुमार अवस्था से ठाकुर जी का भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। लगभग 10 वर्ष के बाद की आयु से। तो कुमार अवस्था के जो वैष्णव भक्त हैं वो ठाकुर जी को माधव नाम से पुकारें। माधव, माधव का अर्थ क्या है? माधव, धव माने भागो, मत भागो, मत भागो, हमसे दूर मत भागो। छोटे बालक खेलते हैं ना, तो माधव नाम का उच्चारण यदि कुमार अवस्था के बालक करेंगे तो ठाकुर जी उनके साथ क्रीड़ा करते हैं। युवावस्था के जो हैं वे कृष्ण नाम का उच्चारण करें कि हमारी इंद्रियां केवल इन्हीं से आकर्षित रहें, क्योंकि युवावस्था में इंद्रियां अन्य अन्य भटक जाती हैं। तो कुमार अवस्था के बालक माधव नाम का कीर्तन किया करें, माधव 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 भजा करें। युवावस्था के कृष्ण नाम का कीर्तन किया करें। और वृद्धावस्था के लोग वो गोविंद नाम का कीर्तन किया करें। गोविंद, ठाकुर जी को गोविंद नाम अति उत्प्रिय। कुंती स्तुति हमने कही नहीं, यहां पर कुंती ने अपनी स्तुति में कहा है ठाकुर जी से गोविंद।
तब वहां पर रसिकाचार्य कहते हैं कि और हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं, भागवत के टीकाकार कहते हैं कि कुंती ने ठाकुर जी को गोविंदाय नमो नमः क्यों कहा, गोविंद कहकर के क्यों पुकारा। इतना सुंदर भाव वहां पर रसिकजन कहते हैं कुंती की स्तुति में। कुंती ने गोविंदाय, गोविंद को प्रणाम किया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती ने अपनी स्तुति में गाया है ये श्लोक। तो गोविंद कहा, इसके पीछे व्याख्यान करते हैं टीकाकार, बहुत ध्यान से सब लोग इधर देखो, कथा सुनो। कुंती भगवान से कहती है, नाथ आपके भक्तों की मंडली की सबसे वृद्ध गऊ मैं हूं। बहुत ध्यान से सुनो, आपके भक्तों की गौशाला में आपकी सबसे वृद्ध गैया जो है वो मैं हूं, कुंती कहती है। इसलिए मुझे लगता है कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो। कुंती ने अपनी स्तुति में कहा था कि ठाकुर जी आप मुझको देवकी से भी ज्यादा प्रेम करते हो। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धार्थ चिरम सुचार्पितम। कुंती ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के और स्पष्ट रूप से कहती है, ठाकुर जी आप अपनी मैया देवकी से ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो। ठाकुर जी बोले, प्रेमी का स्वभाव होता है वो सदैव कोसता रहता है, तुम मुझसे ज्यादा उसको प्रेम करते हो, उसको प्रेम करते हो, तुम उससे ज्यादा तुम्हारी प्रीति। ये पहला प्रेमी देखा हो ये कह रहा है कि तुम अपनी मैया से ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो। प्रेमी कभी ऐसा नहीं कहता कि आप उससे ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो, वो सदैव शिकायत ही रखता है कि तुम उससे ज्यादा प्रेम करते हो। मंदिर में भी जाते हैं, आगे वाले दर्शनार्थियों को प्रसाद मिल जाए, माला मिल जाए, तो पीछे वाले इनको लगती है ये ज्यादा भाग्यशाली हैं, इन पर ज्यादा कृपा है ठाकुर जी की, ये देखो कितने बढ़िया हैं, इनसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो ये प्रेमी की शिकायत हमेशा रहती है कि आप उससे ज्यादा प्रेम करते हैं। पर यहां कुंती तो डंके की चोट पे कह रही है कि आप अपनी मैया से ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो। भगवान बोले, आपको कैसे पता कुंती बुआ कि हम आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं? तब कुंती कहती है, गोविंदाय। केवल एक शब्द में ही पूरा उत्तर है, ठाकुर जी आपकी मैया ने आपसे पहले 7 बालकों को जन्म दिया। 7वें बालक बलराम जी तो रोहिणी के गर्भ में पहुंच गए और उससे पूर्व के 6 बालकों को कंस ने मार दिया। आपने अपने सगे भाइयों की रक्षा नहीं की, पर मेरे 5 पुत्रों की रक्षा आप ऐसे कर रहे हो जैसे छाया साथ में रहती हो। इससे मुझे इस बात की स्पष्टता होती है कि आप देवकी से ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो। हे नाथ, आप मेरे गोविंद हो और मैं आपकी गैया हूं। तो गोविंद शब्द का अर्थ क्या लगाया? तब टीकाकार कहते हैं कि ग्वारिया जो होता है ना, वो अपनी गौशाला में सारी गैयाओं से प्रेम करता है। बछिया से प्रेम करेगा, बछड़ा से प्रेम करेगा, गैया से प्रेम करेगा, दूध देवे वाली से प्रेम करेगा, सबन से प्रेम करेगा। पर शाम को जब वो थक जाता है और सारी कार्य से निवृत्त हो जाता है, तो वो अधिकतर ग्वारिया सबसे ज्यादा उसके पास रहता है जो सबसे वृद्ध होती है, जो ना दूध देती है ना किसी और कार्य में रहती है, केवल कोने खड़ी रहती है। ग्वारिया उसी के पास जाकर के और उसी के गले में हाथ फेरता रहेगा, उसी से लिपट जाएगा, उसी से प्रेम करेगा। इसलिए यहां पर कुंती ने ठाकुर जी को गोविंद कहकर के संबोधित किया कि ठाकुर जी आपकी भक्त की गौशालाओं में आप सबसे प्रेम करते हो, छोटे भक्त हो, मछले भक्त हो, सब भक्तों से आप प्रेम करते हो, पर मेरे लिए आप गोविंद हो, मैं आपकी वृद्ध गैया हूं, आप मेरे गोविंद हो, सबसे प्रेम करते हो, पर लिपट करके और अपनी थकान तो आप मुझसे ही दूर करते हो ठाकुर जी। यहां से यह संकेत प्राप्त हुआ कि कुमार अवस्था के बालक माधव का कीर्तन करें, युवावस्था के कृष्ण का कीर्तन करें,
और वृद्धावस्था के गोविंद का कीर्तन करें। गोविंद। गैयाओं ने भगवान का नाम रखा गोविंद। अच्छा, गोविंद का एक भाव यह है कि भाई वृद्धावस्था में तुम्हारे दांत फांत टूट गए, फिर बोले को कैसे कृष्ण कैसे बोलोगे, हवा निकल जाएगी सबरी। लेकिन गोविंद ये तो सहज ही निकल जाता है। द न भी बोले, अंत का दकार न भी बोले, तो गोविंद कहने मात्र से भी पूर्णता गोविंद ही हो जाता है। इसलिए गोविंद। गैयाओं ने भगवान का नाम रखा गोविंद।